नगर निगम द्वारा संपत्ति कर की चोरी को पकड़ने के लिए पूरे शहर में जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है। इसी के तहत घर घर जाकर नफ्ती भी कराई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने सवाल उठाते हुए कार्यालय गांधी भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नफ्ती करने के अभियान के माध्यम से महापौर के द्वारा भ्रष्टाचार का एक नया दरवाजा खोला जा रहा है। चोकसे ने कहा कि नगर निगम के द्वारा बिलावली जोनल कार्यालय के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 74 में घर घर जाकर टैक्स चोरी का सर्वे करने का अभियान महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर शुरू किया गया। इसमें जनता को परेशान करने और भाजपा के नेताओं के मकान को टैक्स चोरी के मामलों में बचाने का खेल खेला जा रहा है। इस अभियान में कल जब नगर निगम की टीम के द्वारा एक मकान पर जाकर जाँच की जाने लगी तो भाजपा के नेताओं ने आकर बता दिया कि ये विधायक जी के भाई का मकान है, तो निगम की टीम उस मकान को छोड़कर बाहर निकल गई। श्री चोकसे ने कहा कि बहुत अफसोसजनक है कि इस पूरे विवाद पर महापौर चुप्पी साधे बैठे हैं, उनकी ओर से कोई बयान तक नहीं आया। इससे पूरा अभियान महापौर निर्देश पर ही उनकी रुचि और इच्छा से चलाया जा रहा है। जनता को डराकर भ्रष्टाचार के दरवाजे खोलने और अवैध वसूली करने का अभियान शुरू किया गया है। ले लो ना, वो भी ले लो। बीजेपी नेताओं द्वारा नारे लगाए गए थे निगम है हाय हाय। देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय दिलीप यादव जी को कि उनमें कम से कम मजबूती से दम है काम करने का। क्योंकि राजनीतिक लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा गलत काम करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाते। कल का मसला भी ऐसा ही है जो ये भौरका क्षेत्र में जो हुआ है, वहाँ पार्षदों का, विधायकों के सब परिवार के लोगों के हॉस्टल बने, इनके पट्टों के हॉस्टल बने। जब नगर निगम उस जगह पे पहुंची वसूली करने, क्योंकि आपने आदेश तो सब जगह दिया था, जब वो कमर्शियल एरिया में पहुंची तो आपको बुरा लगने लगा, आपने मना करा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने आदेश दिया कि पूरे शहर में इस प्रकार का अभियान चलाना, जनता को प्रताड़ित करना, परेशान करना। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग परेशान होने लगे तो अपने कमिश्नर की मुर्दाबाद करने लगे। दुर्भाग्य कि इंदौर शहर का जब राजनीतिक लोगों का और प्रशासनिक लोगों का जब तक समझ में नहीं होगा, उस शहर का विकास कभी भी नहीं हो सकता। बस आपके दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कर दी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर शहर को बद से बदतर स्थिति में लाने पे तुले हुए सारे लोग, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे इंदौर शहर को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें साबित कर रही है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकारियों पर प्रेशर बना रहे हैं। इसी का कारण है कि ये आयुक्त मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। शर्मा ने कहा कि वीडियो भी वायरल हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता लोग अगर इंदौर शहर में असुरक्षित हो तो आम जनता की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सोचना पड़ेगा इंदौर शहर को कि जिस सरकार को आपने चुना था, उनके बड़े बड़े नेता ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इंदौर शहर में। आने वाले समय में आपको क्या करना है, ये सोचना है। बबलू शर्मा का एक बयान वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे त्योहारों पर आती है नगर निगम की टीम, चंदन नगर खजाना इधर क्यों नहीं आते, हमारे उसमें क्यों आती है। देखिए, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है हिंदू मुसलमान करने के अलावा। मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना कहता हूँ कि जब प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने लोगों में समन्वय नहीं होगा तब उस शहर का नुकसान होना तय है। लेकिन अब की बार ये है कि ये जो पूरा तानाशाही पूर्ण रवैया इंदौर शहर में एकदम ईडी वीडी ये जैसा माहौल, अफरा तफरी का माहौल जो बना दिया है महापौर जी ने, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा बहुत ताकतवर तरीके से घेराव होगा महापौर जी का। कुछ बड़े नाम आप बताना चाहेंगे टैक्स चोरी मामले में, जैसे आपने मेंशन किया, ऐसे कुछ नाम? वो भी मैं बताऊंगा आने वाले समय में। इंदौर शहर का दुर्भाग्य है कि जिस विश्वास के साथ में महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को इंदौर शहर के लोगों ने चुना था, जिस काम के लिए चुना था, उनने वो काम करने के अलावा इंदौर शहर को बदहाल करने, बदनाम करने के, खस्ताहाल करने के लिए सारे नवाचार कर डाले। ट्रैफिक को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, सड़क की बदहाली को लेकर, नगर निगम के खजाने को लेकर। और एक नया काम जब जीआईएस सर्वे नगर निगम द्वारा कर लिया गया है, उसके बाद में ये टेप लेके नफ्ती करना कि कौन सा तुगलकी कानून है और किस तरीके से 20-20, 50-50 लोग मकानों पर पहुंच रहे, डर का माहौल बना रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने पूरे भ्रष्टाचार कर करके नगर निगम को कोलैप्स कर दिया, नगर निगम का खजाना पूरा खाली कर दिया। आज नगर निगम की स्थिति तनख्वाह बांटने की भी नहीं है। फिर नए सिरे से भ्रष्टाचार करने के लिए महापौर जी ने नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से
वसूली का एक नया अभियान चलाया और कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। दुर्भाग्य अगर राजनीतिक इंदौर शहर में ट्रिपल इंजन की सरकार है और इंदौर शहर के महापौर ये बोले कि नगर निगम के कमिश्नर आपके बगैर बगैर कहे इस प्रकार से करे, सफेद झूठ है। ये सारा का सारा जितना भी गतिविधि चल रही है, जितने भी जाति तानाशाही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा हो रही है, 100% महापौर जी के नेतृत्व में हो रही है। इंदौर शहर की जनता को परेशान करा है और ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि पैसा इकट्ठा करके जो आने वाले 1.5-2 साल बचे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अपनी जेब कैसे भरे, अपने घर कैसे भरे। हमारी चेतावनी है कि अगर ये जल्द से जल्द अगले 2-3 दिन में कार्रवाई बंद नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी महापौर का घेराव करेगी बड़े लेवल पर। ये निगम आयुक्त को लेकर भी उन्होंने